Good morning. Today I'm going to start you the para area of the police station. But we will recall some previous para. In the previous para we have cleared that what was the problem that Mohan want to go to the police station and why Mohan has been beaten by the Raghu. Why Raghu has created a bund in the field, in the agricultural field, and why Raghu has beat to the Mohan. What was the main things of the quarrel in the today's in the following paragraph I will clear. Then what was the conclusion of this quarrel? Okay, let's start student today's paragraph. एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. अगर हम बात करें पुलिस स्टेशन की कि ये जो एरिया है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई क्वारल हुआ, कोई फाइट हुई और हमको कंप्लेन करना है. हम रहते हैं रसड़ा में, तो हम कंप्लेन कहाँ करने जाएंगे? बलिया, गाजीपुर, मऊ? नहीं ना. हर एक पुलिस स्टेशन का एरिया होता है. ठीक है, तो उस एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन ऑफ द नाइबर्स आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन. जिस समय मोहन अपने नाइबर्स के साथ कंप्लेन फाइल करने जाता है रघु के खिलाफ, तो उसके नाइबर्स बोलते हैं कि क्यों ना हम थोड़े और पैसे खर्च कर लें और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ चले, इस एरिया के जो इस टाउन का, इस नगर का जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ हम चले और जा कर के वहाँ फाइल कंप्लेन करें. इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी. वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन देयर इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज केम इन दिस एरियाज ऑफ वर्क. एक्सप्लेन मोहन. मोहन एक्सप्लेन किया कि बात पैसे की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि हम उसी पुलिस स्टेशन में जा कर के कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं जिस पुलिस स्टेशन की एरिया में हमारा गांव आता है. यानी हर एक जो पुलिस स्टेशन होता है उसका अपना एक रेंज होता है, एक एरिया होता है. उसके एरिया में जितने गांव आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी जगह आएंगी, उतने ही एरिया के लोगों के कंप्लेन को वो फाइल करेगा. ठीक है. एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम अंडर इट्स कंट्रोल. हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है जिसको वो कंट्रोल करते हैं. All person in that area can report cases in the inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. मोहन कहता है कि हम जिस एरिया में आते हैं उस एरिया के पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ अगर कोई भी मिसबिहेव होता है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, फाइट होता है, चोरी हो जाती है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एरिया पुलिस स्टेशन के पास में ही जाएगा. हम वहीं जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायरी. और उस एरिया के पुलिस का ये उत्तरदायित्व बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने एरिया में आने वाले जो भी लोग हैं उनकी बातों को सुने और उनके कंप्लेन की इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे एंड टेक एक्शन ऑन दिस केसेस विद इन इट्स एरिया. और अपने एरिया में आने वाले जो भी केसेस हैं उनके खिलाफ जो भी एक्शन है उसको ले, ऐसा पुलिस करती है. आगे देखते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेन. आप बताइए, अगर आपके एरिया में कोई चोरी हो जाती है तो इसके खिलाफ आप कंप्लेन करने कहाँ जाएंगे? अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना. कहाँ जाएंगे? अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे. व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु. मोहन और रघु के बीच का जो झगड़ा था वो क्यों था? एंड वाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विथ रघु. और मोहन क्यों चिंतित था कि मैं रघु के साथ झगड़ा करूँगा तो अच्छा नहीं होगा. सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड द अदर सेड ही शुड नॉट. कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोहन को रिपोर्ट करना चाहिए रघु के खिलाफ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए. क्यों?
वाट वर द आर्गूमेंट्स दे गेव, कौन सा वो तर्क था जो लोग दे रहे थे कि आप फाइल ना करो कंप्लेन रघु के खिलाफ, आपको बताना है, लिखना है इसको। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, वेन दे रिस्ट द पुलिस स्टेशन, जब मोहन और उसके नाइबर्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वेन टू द पर्सन इन द चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर और द SHO, वो लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तुरंत SHO के पास जाते हैं। SHO कौन होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी उस पुलिस स्टेशन का वो ऑफिसर, मालिक होता है, अधिकारी होता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और जाकर के मोहन वहाँ पे सब कुछ अपना बताता है। ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, मोहन ये भी कहता है कि मैं अपने कंप्लेन को लिखित रूप में देना चाहता हूँ। द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints. और SHO क्या करता है? रूडली उनके साथ बिल्कुल अभद्र रूप से व्यवहार करके और उनको उस कमरे से बाहर जाने के लिए बोल देता है और कहता है मैं इन छोटी छोटी बातों के कंप्लेन को नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट कंप्लेन दिस द लिटिल मैटर्स, इन छोटे मैटर्स को मैं कंप्लेन में नहीं लिखूंगा। एंड देन इन्वेस्टिगेट देम, हाँ, कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेट देम, और मैं इन छोटी छोटी बातों को इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करूँगा, जांच पड़ताल भी नहीं करूँगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। मोहन showed him his injury but SHO did not believe him, मोहन ने अपने चोट को भी दिखाया SHO को, बट SHO ने बिलीव ही नहीं किया उनके चोट पे। मोहन was puzzled, मोहन बहुत घबरा चुका था। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और वो नहीं समझ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, उसको पता भी नहीं था कि उसके कंप्लेंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नाइबर्स, वो गया और अपने नाइबर्स से पूछा, कहा इनटू द ऑफिस, वो गया और नाइबर्स को अपने लेकर के आया। कहाँ पे? ऑफिस। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली, उन्होंने स्ट्रांगली मतलब ताप, एक स्टिक रूप में, ठीक है, तेज आवाज़ में उनके नाइबर्स और मोहन आए और उस ऑफिसर से बात किए। क्या कहें? दैट द मोहन हैज़ बीन बीटेन अप इन द फ्रंट ऑफ देम, उन नाइबर्स ने कहा कि मोहन को हम लोग की आंखों के सामने ही मारा गया है। एंड हैड दे नॉट रिक्यूज्ड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, और क्या आप नहीं देख सकते हैं कि ये जो मोहन है इसको कितना ज़्यादा चोट लगा है। तो इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, और उन लोगों ने दबाव डाला उस SHO से कि आपको हमारा कंप्लेन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, तब जाकर के इतना करने के बाद ऑफिसर माना। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, उसने मोहन से कहा अपने कंप्लेन को लिखवाओ। एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कंस्टेबल, और SHO ने उस मोहन के नाइबर्स से ये भी कहा कि मैं कल ही, नेक्स्ट डे ही इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने कांस्टेबल को भेजूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मोहन की जो फाइल है यहाँ पे कंप्लेन की जाती है। आपने देखा कि एक फाइल कंप्लेन करने के लिए कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो द एबव सिचुएशन इन द पुलिस स्टेशन दो स्किट, आप चाहें तो इस वर्क को एक स्किट के रूप में भी कर सकते हैं। देन टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट प्लेइंग मोहन्स रोल, और अब बताइए जब आप स्किट करिए रोहन, रघु, मोहन, नाइबर्स, SHO, इन सब का जब आप प्ले करेंगे तो आप बताइए कि आप मोहन के रोल में होकर के क्या फील करते हैं, और दैट ऑफ SHO और द नाइबर्स, SHO क्या फील कर रहा है, नाइबर्स क्या फील कर रहा है। कुड द SHO हैव हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली, क्या SHO ने, SHO चाहता तो इस सिचुएशन को और दूसरे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता था? कर सकता था ना, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता था, जो मोहन के खेत थे उनको वापस दिला सकता था, बट
SHO ने क्या किया, फर्स्टली उसने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।